आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट प्रॉब्लम्स। जैसे हार्ट की कोई ब्लॉकेज है या हार्ट बीट तेज़ होती है या स्लो होती है। हार्ट से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उन पे आज थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो करीब हो जाए, करीब ले आएंगे। दिल का काम है पूरे जिस्म को सैराब करना, आपके खून की सप्लाई पूरे जिस्म तक पहुँचाना। आपके जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपके मसल्स जितने भी हैं, उन तब तक फिट नहीं हो सकते जब तक ब्लड सर्कुलेशन उन तक ना पहुँचे। जैसे ही ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बेहतर होता है, उतने ही आपके ऑर्गन्स बेहतर काम करते हैं, उतने ही आपके मसल्स फिट रहते हैं। तो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए एक तो उसमें ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत है। जिस ब्लड में जितना ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा उतनी ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन दिल जो पंप करता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन दिल को जो खून की रवानी दिल की तरफ है। आजकल जो हार्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक जो आता है उसकी बहुत बड़ी वजह एंजाइना पेन है। एंजाइना पेन क्या है? एंजाइना पेन आपके खून की सप्लाई दिल की तरफ स्लो हो जाती है। जो आपका दिल है उसकी तरफ खून की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती जितना उसको दिल को खून चाहिए। जब दिल धड़कता है और जितना तेज़ धड़कता है उतनी ज़्यादा सप्लाई चाहिए। एक बहुत बड़ी जो गलती है वो है हम मुसलसल जब हार्ट बीट को तेज़ करते हैं, मसलन कार्डियो के ज़रिए या रनिंग करते हुए, तो उसके बाद जब दिल तेज़ धड़कता है और उसको ब्लड सप्लाई पूरी नहीं पहुंच पाती, तो आपके फिर दिल के जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर सेहतमंद दिल को रखना चाहते हैं, दिल सेहतमंद रहे, तो फिर एक तरीका समझ लें रनिंग करने का। रनिंग करने का सही तरीका जो है वो ये है कि आप पहले वॉक करें ताकि आपके पिंडलियों के मसल्स थोड़े से एक्टिव हो जाएं, जो कि दिल की तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं। आहिस्ता 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 वॉक करते करते थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, एकदम तेज़ नहीं। वॉक आप पहले चहलकदमी से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉक थोड़ी तेज़ करें, फिर आप रनिंग करें और फिर आप उसी तरह स्लो हो जाए। जो तरीका सफ़ा मरवा में किया जाता है वो असल तरीका रनिंग का वही है। वॉक, रनिंग, फिर वॉक। ये इस तरीके से अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके दिल को नुकसान नहीं पहुंचता। और अगर आप सिर्फ स्प्रिंट लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब होगी। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग ऐसे यंग लोग मौजूद हैं जो रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कार्डियो बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में है, यहाँ फैसलाबाद में बहुत सारे लोग ऐसा चीज़ें करते रहे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 95% मेडिकल कहता है कि आजकल एंजाइना पेन की वजह से हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट अटैक की असल ज़्यादा रेशो एंजाइना पेन है।
तो एंजाइना पेन आपके ब्लड सप्लाई दिल की तरफ स्लो ना हो, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसके लिए आपके जो काफ मसल्स हैं इनका स्ट्रेच करना बड़ा ज़रूरी है। आप इनको जितना स्ट्रेच करते हैं इन काफ मसल्स को, उतनी ही आपकी दिल की तरफ सप्लाई बढ़ती है। ये दिल की मुआवनत करते हैं। इसको दो दिल भी कहते हैं। ये दो दिल का काम करते हैं। ये एक दिल है, ये नीचे दो दिल लगे हुए हैं जो दिल की मुआवनत करते हैं, दिल की तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं। अगर आपकी टांगें स्ट्रेच नहीं होती, आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, बैक साइड खिंची हुई है, तो इसका मतलब है कि दिल की तरफ सप्लाई स्लो है। और अगर आपके पीछे खिंचाव नहीं है, कमर पे आपकी टांगों में खिंचाव नहीं है, आपकी टांगें सख्त नहीं है, तो फिर आपका दिल सही काम कर रहा है, दिल की तरफ सप्लाई बहुत बेहतरीन है। तो इसके लिए क्या करें कि आप चेयर पे बैठे बैठे हल्का हल्का इसको स्ट्रेच करते रहा करें। अच्छा, प्रेशर नहीं देना, बस मूवमेंट। एड़ी ज़मीन पे रखें चेयर पे बैठे बैठे। ये आप वॉक करने से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे चेयर पे बैठे बैठे ऑफिस में। किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। आप ये बैठे बैठे जो वॉक करते हैं ये उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। जूते पहनने हो कोई मसला नहीं, सिर्फ एड़ी ज़मीन पे रहे और पंजों को आप मूव करते रहे। ये आपके जो काफ मसल्स जब इस्तेमाल होते हैं तो इससे आपके दिल को सुकून मिलता है, आपके दिल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, खून की सप्लाई दिल को मिलती है, जिसकी वजह से फिर जो है वो आपका दिल सेहतमंद रहता है। जैसे हमने शुरू में बात की कि जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत का ताल्लुक आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ है। जिस लेवल की ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो आपके ऑर्गन की तरफ होगा, उसी लेवल का आपका ऑर्गन फिट होगा। तो अगर आप दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो काफ मसल्स को इस्तेमाल करें। ये बहुत सिंपल, कोई इसमें मुशक्क़त नहीं। अच्छा, ज़ोर नहीं लगाना, बहुत हल्का सा आपने उठाना है और वापस। ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं और चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप किसी भी जगह बैठे कर सकते हैं। ज़मीन पे एड़ी नहीं उठनी चाहिए, सिर्फ अपने टोज़ को उठाएंगे। ये 1-2 मिनट करके आप रेस्ट भी कर सकते हैं, फिर रेस्ट कर लें, फिर 1-2 मिनट कर लें, फिर रेस्ट कर लें। इस तरह करने से आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपकी कमर में सुकून महसूस होगा, आपकी लोअर बैक में, आपकी टांगों में सुकून महसूस होगा। ये एक बड़ी बेहतरीन जो है वो मूवमेंट आपके लिए साबित होगी, मूव साबित होगी। इसको आप ज़रूर करते रहा करें। आम रूटीन में भी खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बैठ के करें इसको। कोशिश करें कि सांस जो है वो लंबा करने की कोशिश करेंगे। अगर हार्ट बीट तेज़ होती है, याद रखिएगा, अगर हार्ट बीट तेज़ होती है और अगर तेज़ हुई है और उसको आपने नॉर्मल करना है तो उसके लिए एक ब्रीदिंग है भरामरी प्राण, गुनगुनाना। कान बंद करके जो हम करते हैं, आंखें बंद कर लें, कि सांस लंबा खींचा और निकालते हुए गूंज के साथ सांस को निकाला, जितना शोर कर सकते हैं। जब हार्ट बीट बड़ी हो ना, शोर करने से नीचे आ जाती है, शोर सुनने से बढ़ती है, शोर करने से नीचे आ जाती है। अगर आप अपना शोर खुद करते हैं तो उससे हार्ट बीट नीचे आती है। तो इसको गुनगुनाने वाली ब्रीदिंग करनी है।
कान बंद, उंगलियों के साथ आंखें बंद, ज़ोर से नहीं बंद करना, बस हल्का सा कान बंद कर लेंगे और सांस निकालते हुए ये जो कान के करीब मक्खी गुनगुनाती है उसकी आवाज़ निकालनी है। जैसे इसका नाम भी उसी से रखा गया, बरामरी। बरामरी संस्कृत ज़ुबान में कहते हैं काली मक्खी का गुनगुनाना, उसको बरामरी कहते हैं संस्कृत ज़ुबान में। तो ये काली मक्खी को गुनगुनाना जो है, ये आपने इसको साउंड को बढ़ाने की कोशिश करनी है, अगर हार्ट बीट को नीचे लेके आना है। और अगर आपकी हार्ट बीट स्लो रहती है, हार्ट बीट आपकी स्लो है, जिस लेवल पे होनी चाहिए, जो नॉर्मल लेवल है उससे नीचे है, तो फिर आपको, जब आपकी हार्ट बीट स्लो है तो आपने मसनूई खांसी खांसनी है। मसनूई खांसी खांसने से फिर आपकी हार्ट बीट ऊपर आ जाती है। तो ये हार्ट बीट के लिए आपने करना है। अब आते हैं दिल की जो ब्लॉकेज है, जिसके लिए स्टेंट डालने पड़ते हैं, आपकी ब्लॉकेज आ जाती है, उसके लिए क्रिया करना पड़ेगा। क्रिया योग में बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिया का मतलब है सफाई के तरीके। जहाँ गंदगी होती है वहाँ सफाई की जाती है। अब अगर आपके जो है वो फैट इकट्ठी हो रही है दिल के अंदर, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपको क्रिया की ज़रूरत है। इस क्रिया का टाइम क्या होगा? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। कोशिश करें कि इसको जितना सुबह कर सकते हैं, और शाम में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि शाम में करने से फिर नींद नहीं आएगी। ये इससे नींद डिस्टर्ब होती है। ये क्रिया है, ये हर किसी ने नहीं करना। जिसके जिस्म में ब्लॉकेज है, कॉन्स्टिपेशन है, फालिज है, किसी किस्म का जिस्म में ब्लॉकेज और टाइप की ब्लॉकेज है, हार्ट की ब्लॉकेज है, तो ये क्रिया किया जाता है। आम रूटीन में इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये क्रिया बहुत एहतियात वाला क्रिया है। इसका नाम है कपालभाति। लोग इसको ब्रीदिंग समझते हैं कि ये शायद सांस लेने का एक तरीका है, हालांकि ये क्रिया है, ये ब्रीदिंग नहीं है। सत क्रिया जो सबसे बेसिक क्रियाज हैं, सत क्रियाज मशहूर, अगर आप इसको सर्च कर लें, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ ताकि आप सर्च कर सकें यूट्यूब पे, गूगल पे, इंफॉर्मेशन ले सकें आप लोग। सत क्रियाज, सत का मतलब 6 है संस्कृत ज़ुबान में। सत क्रियाज 6 क्रियाज जो बेसिक क्रियाज हैं, उनमें 5वें नंबर पे कपालभाति है। 5वां क्रिया कपालभाति है। नीति, धूति, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ये 6 क्रियाज है। मुख्तलिफ है, ये मैं नाम जो लिए हैं ये संस्कृत ज़ुबान के नाम हैं। तो 5वें नंबर पे कपालभाति है, ये क्रिया है। तो करने का तरीका क्या है कि सांस को झटके से निकालना है। पेट को खींचना है और सांस बाहर। तो ये क्रिया करें। जैसे जो मोटे लोग हैं उनको सफाई की ज़रूरत है, फैट इकट्ठी हुई है उनके लिए ज़रूरी है, पेट पे फैट इकट्ठी हुई है उनके लिए ज़रूरी है। जिसमें किसी किस्म की गंदगी है, टॉक्सिन्स बढ़ चुके हैं, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी चीज़ में ज़्यादती है, तो उसके लिए जो है वो आप कपालभाति करें। लेकिन अगर आपको ये मसाइल नहीं है तो फिर आप कपालभाति ना करें, फिर कपालभाति की ज़रूरत नहीं, फिर क्रिया की ज़रूरत नहीं। और इसका टाइम सुबह को है, अर्ली मॉर्निंग। बहुत लेट इसको दोपहर तक कर लें, बस इसके बाद ना करें, क्योंकि फिर नींद नहीं आएगी। ये जगाता है इंसान को, ये जगाता है, इससे नींद नहीं आती। और दिल के जो ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी लेके, स्ट्रेस लेके आपके दिल पे प्रेशर आता है, बोझ पड़ता है,
उसके लिए ब्रीदिंग करेंगे अनुलोम विलोम, ताकि आपका ब्रेन बैलेंस रहे। 2 उंगलियां फोल्ड कर लेंगे, विष्णु मुद्रा बना लें, पहली 2 उंगलियां। अच्छा, विष्णु मुद्रा अक्सर लोग सवाल करते हैं कि विष्णु मुद्रा क्यों ज़रूरी है इसके लिए? वैसे भी तो की जा सकती है ना। मुझसे सवाल होता है कि विष्णु मुद्रा का भी कुछ बता दें। ये विष्णु मुद्रा बेसिकली अगर इसमें आप अनुलोम विलोम करते हैं तो इसका आपको डबल फ़ायदा होता है। विष्णु मुद्रा आपकी गैसेस को कंट्रोल करता है। आपकी जो गैसेस बढ़ के दिमाग की तरफ जाती हैं, आपके दिमाग में प्रेशर आता है, तो ये विष्णु मुद्रा एक स्टाइल है, ये इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं। इस तरह आप ब्रीदिंग करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। लेफ़्ट साइड से इनहेल, राइट साइड एक्सहेल। राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल, लेफ्ट से लेके राइट से निकाल दिया, राइट से लेके लेफ्ट से निकाल दिया। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये है अनुलोम विलोम। ये आपके ब्रेन को बैलेंस करती है और इसका जो ख़ास फ़ायदा है उसको आपको पता होना चाहिए। इसका सबसे ख़ास फ़ायदा ये है कि ये डिसीजन पावर को बढ़ाती है। जो लोग डबल माइंडेड रहते हैं, जो लोग चीज़ों का फ़ैसला नहीं कर पाते, वो इस ब्रीदिंग को ज़्यादा करें, उनके लिए फ़ैसले करना आसान हो जाएंगे। जो एक कैफियत है डबल माइंड रहना, ये करूं या ना करूं, कभी फ़ायदे सोचना कभी नुकसान सोचना, तो इस तरह की कैफियत को तब्दील करने के लिए, ज़हनी कैफियत को तब्दील करने के लिए ये ब्रीदिंग बहुत कारआमद है। तो इसको आपने डेली करना है। ये तो आम ज़रूरत है, आम ज़रूरत है। डबल माइंडेड रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, तो उसी तरफ हो गया। ये आपने करनी है ब्रीथिंग, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी बड़ी वजह एक ये भी हो सकती है कि हार्ट बीट तेज़ है लेकिन ब्लड सप्लाई आपकी स्लो है दिल की तरफ, उससे भी आपका बीपी शूट करता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो पूरा नहीं है। तो वो तो आप एक जो मश्क बताई है कि अपनी पिंडलियों की एक्सरसाइज करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन एक बहुत ही ख़ास टेक्निक है जिसके ज़रिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ब्लड प्रेशर को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक टेक्निक है, उसको अगर आप समझ गए ना तो आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना आ जाएगा। वो टेक्निक ये है कि सांस को लंबा गहरा लेकर उसको निकालते वक्त जितना कंट्रोल लेके आए, रोकना नहीं है सांस को, सांस चलती रहे लेकिन जितना स्लो निकाल सकते हैं। मैं भी आपके सामने करता हूँ। ये एक सांस निकाला है मैंने इतनी देर में, एक सांस लिया और एक निकाला। तो इसको जितना आप स्लो कर लेंगे, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। लो भी नहीं होगा, हाई भी नहीं होगा। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहने के लिए टेक्निक है। अगर आप इसको समझ गए, आपने इसको करना शुरू कर दिया, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। तो सांस को जितना स्लो निकाल सकते हैं कंट्रोल के साथ, जितना उसको एंड तक खाली करना है। ये कम से कम 1 मिनट तो ज़रूर करें। और आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट करके 1 मिनट रेस्ट कर लें, फिर इस तरह 5-6 मिनट के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, डेली करें। अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो आप इसको फ़ौरन करना शुरू कर दें तो इससे नीचे आता है ब्लड प्रेशर।
और ब्लड प्रेशर को फ़ौरन नीचे लाने के लिए एक और भी टेक्निक है कि जो पहले पोर है ना उंगलियों के, नाखून के अलावा, ये पहले जोड़ से ऊपर जो स्किन है चारों तरफ से काली कर लें, परमानेंट मार्कर लेके, मोटा मार्कर लेके ब्लैक कर लें। ब्लैक करके 10 की 10 उंगलियां ब्लैक करके नीम गर्म पानी में डाल दें, गुनगुना पानी, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। आप 15 मिनट के अंदर आपका जो है वो 20-30 डिग्री ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, 15 मिनट के अंदर। अगर हाथों पे आपको लगता है कि कलर नहीं उतरेगा तो एक तो ये कि थिनर से उतार सकते हैं, अगर इसका आपको है तो आप पैरों पे कर सकते हैं। अपने पैरों पे कलर लगा के अपने पाँव आप डिप कर दें पानी के अंदर, तो जल्दी आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। वैसे ज्ञान मुद्रा किया करें, ये पुरसुकून रखता है, ज़हनी तौर पर रिलैक्स करता है, मेंटली रिलैक्सेशन। और हार्ट के हवाले से क्योंकि डिस्कस हो रहा है, तो हार्ट के लिए एक मुद्रा है जिसका नाम है, उसके 3 नाम हैं, 3 नाम रखे हैं वो, एक मुद्रा, बाकी मुद्रे जो हैं उनका एक एक नाम है, इसके 3 नाम हैं। एक इसका नाम है अपान वायु मुद्रा, दूसरा इसका नाम है हृदय मुद्रा, तीसरा इसका नाम है जीवत मुद्रा। अपान वायु इसकी बनावट की वजह से कहते हैं क्योंकि ये अपान मुद्रा है और ये वायु मुद्रा है, तो ये दोनों मुद्रा बनाते हैं तो ये अपान वायु मुद्रा बन जाती है। तो इसकी बनावट की वजह से इसका नाम रख दिया अपान वायु। हृदय मुद्रा इसको दिल की वजह से कहते हैं कि दिल की जो है वो तकलीफ़, अगर किसी को हार्ट पेन हो रहा हो और उस ज़ुबान के नीचे गोली रखने के लिए मुयस्सर नहीं, जो ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं वो है नहीं, मौजूद नहीं, तो आप इसको फ़ौरन बना लें, 5 मिनट के अंदर दिल का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये इतना इफ़ेक्टिव है। ये बहुत दफ़ा क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, मैं इसको अप्लाई कर चुका हूँ लोगों के ऊपर, तो ये बग़ैर टैबलेट के आपके दिल की दर्द कम हो जाती है। उंगली को फोल्ड करना है और इसके ऊपर से अंगूठा ला के दरमियान वाली 2 उंगलियों के साथ बराबर करके जोड़ लें, छोटी उंगली को अलग कर लें। इसलिए इसको हृदय मुद्रा कहते हैं, दिल की तकवीयत के लिए। और जीवत मुद्रा इसको क्यों कहते हैं? जीवत मुद्रा, जीवत का मतलब है ज़िंदगी बख्श मुद्रा। योगा ये कहता है कि ये हर इंसान को करना चाहिए, जो इंसान इसको डेली करता है वो ज़िंदगी भर कभी दिल के मसाइल नहीं होंगे उसको। 10 मिनट के लिए रोज़ कर ले, सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठे रहें, बैठ के या लेट के करें, छोटी उंगली को अलग रखें, बिल्कुल सीधी चाहे ना हो लेकिन इसके साथ ना मिले, छोटी उंगली अलग रहनी चाहिए। ये है जीवत मुद्रा। इसका जीवत 3 नाम है इस मुद्रे के, तो तीनों नाम इसके बड़े सोच के इसके फ़ायदे के मुताबिक रखे गए। जीवत मुद्रा। अब हार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? हार्ट को बेहतर रखने के लिए, हार्ट को मजबूत रखने के लिए, आपके हार्ट की कोई ब्लॉकेज ना हो, उसके लिए सबसे पहले तो है फॉरवर्ड बेंड, जिस तरह हम रुकू करते हैं। एक तो ये है कि ऐसे नीचे चले जाते हैं, ये गलत है। कोशिश करें कि आपकी जो बैक मसल्स हैं इन पे स्ट्रेच आए, कमर को सीधा रखते हुए, चाहे शुरू में इतना आगे आ जाएं, यहाँ हाथ रख लें, ऊपर देखते हुए कमर को सीधा रखें, सीना उठा के रखें, जितना आसानी से आप कर सकते हैं, कमर को सीधा रखें और यहाँ पे रुकें। ये पूरा आपका स्ट्रेच आएगा, अगर आप करके देखें तो आपको फील हो जाएगा। कोशिश करनी है कमर को उठा के रखना है, सीना उठा के रखना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऊपर देखते हुए, जरा सीना खींचते हुए ऊपर की तरफ, सीना ऊपर की तरफ खींचते हुए, पूरी टांगों के पीछे खिंचाव आ गया ना,
यही असल रुकू है, रुकू करने का असल तरीका यही है। तो अगर आप ये डेली करते हैं तो इसीलिए कहा गया शायद कि नमाज दिल का सुकून है, तो इसको दिल का सुकून जो है वो इसको दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाता है। इसी तरह फिर थोड़ी सी लेग्स ओपन कर लें। कमर को सीधा रखते हुए जितना आसानी से हो सकता है। आपकी टांगों के पीछे मसल्स खींचने चाहिए, बैक मसल्स खींचने चाहिए। वो आप जिन एक्सरसाइजेज में आपके बैक मसल्स खींचते हैं वो आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद हैं। जितनी आपकी बैक साइड में स्टिफनेस होगी उतना ही आपका हार्ट वीक होगा, और जितनी आपकी बैक फ्लेक्सिबल होगी उतना ही आपका हार्ट मजबूत होगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा। टांगों के पीछे खिंचाव नहीं होना चाहिए, कमर के पीछे खिंचाव नहीं होना चाहिए, तो आपका हार्ट बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। मेरे दो क्वेश्चन हैं। जी पहला आपने बताया कि दिल को तकलीफ के लिए ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ानी चाहिए। ऑक्सीजन बढ़ाने के क्या तरीका है? जो हमने ब्रीदिंग बताई, सांस को कंट्रोल से निकालें। सांस को जितना कंट्रोल से निकालेंगे उससे ऑक्सीजन लेवल बेहतर होती है जिसमें। दूसरा है सर कि कई दफ़ा किसी फंक्शन में या मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में किसी को दावत दी जाती है कि अपने ख्यालों का सवाल करें, तो जब वो होता है तो उसका जिस्म लड़खड़ाता है, जुबान भी जरा इस तरह हो जाती है कि जिसमें वो ना कांपने लगता है। उसमें फौरी तौर पर मेरे साथ पहले होता था, फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर बैठ के थोड़ी 2-3 लंबी सांसें लेनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी जो आपने पहला सवाल किया। 2-3 लंबी सांसें लें तो आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन लेवल दिमाग का बेहतर होगा तो फिर आप लड़खड़ाएंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाता है ना, एकदम आपको बुलाया जाए तो दिमाग में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बैठे रहने की वजह से। थैंक यू वेरी मच।